फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैनेडा होप्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कनाडा में हाईली पेड जॉब्स कौन से हैं और आपको कौन क्या प्रोग्राम आपको करना है और कौन से सर्टिफिकेशन आपको लेने हैं ताकि आप वो जॉब्स पा सकें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम स्किल्ड जॉब्स कौन से हैं जिसमें आपको रिस्पेक्टेबल सैलरी मिल सकती है। आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती इन प्रोफाइल्स में आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स मैटर करती हैं और आपका हार्डवेयर मैटर करता है। तो मैंने डाटा गैदर किया है और एनालाइज किया है। सो लेट्स मूव टू माय लैपटॉप। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप पेइंग जॉब्स विदाउट डिग्री इन कनाडा। कनाडा में बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं जिनके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी सैलरी रेंज बहुत ही अच्छी है। अगर आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप इन जॉब्स को कर सकते हैं और अपनी ट्यूशन फ़ी और अपने लिविंग एक्सपेंसेस आराम से कवर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं आगे जाकर। मैंने सैलरी रेंज को कैनेडियन डॉलर में डिफाइन किया है और उसको इंडियन रुपी में भी कन्वर्ट किया है ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक्सचेंज रेट लगाया है 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 57 इंडियन रुपी। तो इन सब जॉब्स के बारे में आप जानिए। और कई जॉब्स हैं जिसमें आपको इंडिया में थोड़े ट्रेनिंग लेकर आनी पड़ेगी ताकि आप कनाडा में आकर डायरेक्टली काम कर सकें। तो पहला जॉब हम डिस्कस करेंगे ट्रकिंग। अगर आप कनाडा में आकर ट्रक ड्राइवर बनते हैं तो आपकी सैलरी रेंज बहुत ही अच्छी होगी। कनाडा बहुत ही बड़ी कंट्री है। कनाडा इंडिया से 3 गुना बड़ा है और यूएस के साथ इसका बॉर्डर भी लगता है। अगर आप कनाडा में ट्रक चलाते हैं तो आपकी सैलरी रेंज होगी 80,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 100,000 कैनेडियन डॉलर, जो इंडियन रुपी में आएगा 46 लाख से लेकर 57 लाख पर ईयर। वही मंथली होगा 3.8 लाख से लेकर 4.7 लाख इंडियन रुपी। बट अगर आप कनाडा से यूएस जाते हैं ट्रक लेकर तो आपकी सैलरी रेंज होगी 86 लाख पर ईयर। और अगर आप यहाँ पर स्कूल बस चलाते हैं या ट्रांजिट बस चलाते हैं तो आपकी सैलरी होगी 31,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 71,000 कैनेडियन डॉलर, जो इंडियन रुपी में आएगा 17 लाख से लेकर 40 लाख पर ईयर। बट आपको ट्रक चलाने के लिए क्लास ए और क्लास डी लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप कार लाइसेंस पर ट्रक नहीं चला सकते। सेकंड हम डिस्कस करेंगे वेल्डर। कनाडा हैज़ फास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड वेल्डर आर हाई इन डिमांड। यहाँ पर वेल्डर को सैलरी मिलती है 50,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 70,000 कैनेडियन डॉलर, जो इंडियन रुपए में आता है 28 लाख से लेके 40 लाख पर ईयर। और मंथली आपको मिलेगा 2 लाख से लेके 3 लाख इंडियन रुपी। थर्ड हम डिस्कस करेंगे प्लम्बर। प्लम्बर्स आर वेरी हाई इन डिमांड इन कनाडा। अगर आपको प्लम्बिंग का काम आता है तो आप इंडिया में थोड़े अपने स्किल अपग्रेड करके यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपनी ट्यूशन फ़ी और अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको ये स्किल्स हैं जिनके पास, और जो यहाँ पर आए और जिन्होंने अपना प्रोफेशन ही बना लिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। प्लम्बिंग में आपकी सैलरी होगी 60,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 70,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में आएगा 34 लाख से लेकर 40 लाख पर ईयर। और वही मंथली आपको मिलेंगे 2.8 लाख से लेके 3.3 लाख इंडियन रुपी। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं इंडिया में और आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं और आप अपने स्किल्स थोड़े अपग्रेड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह पैसा कमाकर अपनी लाइफ आराम से लिव कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियंस को सैलरी मिलती है 60,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 90,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में आता है 34 लाख से लेके 51 लाख पर ईयर। और मंथली वही 2.8 लाख से लेकर आपको 4.2 लाख इंडियन रुपी में यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़े टेक्निकल लाइन में हैं
और इस लाइन में आपकी स्किल्स हैं तो आप डेफिनेटली उन स्किल्स को इनकैश कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कारपेंटर। कनाडा में हर घर वुड का बना होता है, तो कारपेंटर स्किल्स की यहाँ पर बहुत ही हाई डिमांड है और उनको सैलरी भी ठीक मिलती है। मैंने कई लोगों को देखा जो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आए और उसके बाद उन्होंने अपना कारपेंटरिंग में बिजनेस शुरू कर लिया और आज वो बहुत ही इस्टेब्लिश कंपनी के ओनर हैं। कारपेंटर की यहाँ पर इनिशियल सैलरी होती है 40,000 कनेडियन डॉलर से लेके 64,000 कनेडियन डॉलर, जो इंडियन रुपी में आता है 22 लाख से लेके 36 लाख पर ईयर, और मंथली आपको 1.8 लाख से 3 लाख पर मंथ आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक। अगर आप कार और मोटर बाइक मैकेनिक हैं इंडिया में और आपको ये काम आता है तो कनाडा में आपकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पर मैकेनिक्स को आराम से 44,000 कनेडियन डॉलर से लेके 64,000 कनेडियन डॉलर तक मिल जाता है, जो इंडियन रुपी में 25 लाख से लेके 36 लाख पर ईयर और 2 लाख से लेके 3 लाख पर मंथ तक आपकी सैलरी होगी। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और इंडिया में आपको थोड़ा ये काम आता है तो आप थोड़ा अच्छी तरह से वो काम थोड़ा और सीख लें ताकि डायरेक्टली आप यहाँ पर आकर ये काम कर सकें और अपनी सैलरी कमा सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिटनेस ट्रेनर। अगर आप फिटनेस के प्रति जागरूक हैं और आप फिट हैं तो आप इस प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते हैं। इस प्रोफेशन में कनाडा में बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। अगर एज अ फिटनेस ट्रेनर आपको सैलरी मिलेगी 45,000 कनेडियन डॉलर से लेके 75,000 कनेडियन डॉलर, जो इंडियन रुपी में 25 लाख से लेकर 42 लाख पर ईयर हो जाएगी, और वही 2 लाख से लेके 3.5 लाख पर मंथ होगी। और इन इन प्रोफेशंस के लिए आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट एजेंट। जैसे इंडिया में प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं तो कनाडा में उनको रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर्स कहते हैं। रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको इनिशियली एग्ज़ाम पास करना होगा, एक लाइसेंस लेना होता है जिससे आप लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट बन जाते हैं। बट इनिशियली आप किसी लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट के अंडर भी काम कर सकते हैं और इस प्रोफेशन में सैलरी बहुत ही अच्छी है। कई लोग आते हैं जो टेक्निकल लाइन के होते हैं बट वो इस प्रोफेशन में स्टार्ट करते हैं और फिर इसी प्रोफेशन को अपना कैरियर बना लेते हैं। इस प्रोफेशन में सैलरी आपको मिलती है 35,000 कनेडियन डॉलर से लेके 200,000 कनेडियन डॉलर्स। वो इंडियन रुपए में आएगा 20 लाख से लेकर 1.1 करोड़ पर ईयर, और मंथली वही होगी 1.6 लाख से लेके 9.1 लाख। तो ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ्लरिश है। इस प्रोफेशन में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी आप अपनी नेटवर्किंग करेंगे, तो उसी हिसाब से आप इसमें फ्लरिश और इस्टेब्लिश हो सकते हैं। और इस प्रोफेशन को करने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लाइसेंस लेना है और ये प्रोफेशन में आप इस्टेब्लिश हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कनाडा में कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। हर जॉब को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है फिर भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं अपने स्किल्स और अपने हार्डवर्क से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिलती रहे और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ जिससे आप सबको कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू, बाय।